नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम। हम सर श्याम कुमार बोल रहे हैं सर चंदौली से। बहुत हवा चल रही है आपकी तरफ। हाँ सर, हवा चल रहा है। थोड़ा सा कहीं साइड में हो जाइए। सर बताइए। ये करें सर जी, हम भी जैसे आपका यूट्यूब पर देखे थे वही हम्म बीएड वाला मामला। हम्म तो हम भी सर मृतक आश्रित है, हमारे पिता भी टीचर थे सर। हम्म तो हम भी बीएड किए थे हम्म और टेट भी पास है, अप्लाई किए थे। हम्म तो वहाँ पर वही बीएड बीटीसी वाला मामला फंसा नहीं हो रहा है। सर, कब अप्लाई किए? हो गया 1 महीना पहले। अच्छा, इधर 1 महीना अभी बस। सर ये एक्चुअली मृत्यु हुआ था 17 अगस्त को, ठीक है। और वो आदेश जो नहीं कोर्ट का आया है 11 अगस्त को। 11 अगस्त को आया है और उसके बाद 17 अगस्त का। तो डेट आप समझ ही रहे हैं कि 11 अगस्त के बाद का मैटर है और आवेदन भी 11 अगस्त के हम्म, बाद नहीं हो रहा है। हम्म, तो जब जो रूल है उस हम्म, रूल के अकॉर्डिंग जो है अभी तो फिलहाल वो गजट जब रद्द है हम्म, तो बीएड को तो लिया नहीं जा रहा है। नहीं तो नहीं अभी तो कहीं सुनवाई होगी नहीं। नहीं। तो नियमानुसार जो है आपको वेट करना पड़ेगा। या तो सर दे रहे हैं चतुर्थ श्रेणी में, हम्म मतलब चतुर्थ श्रेणी में दे रहे हैं जैसे हम्म नौकरी। हम्म, और हम सर जी बीएचयू से बीए एमए और विद्यापीठ से बीएड किए थे और टेट पास है दोनों। अच्छा। तो हम चतुर्थ में जाना नहीं चाहते। अच्छा, तो क्या ऐसा संभव है कि आप आज अगर जो है चतुर्थ श्रेणी ले लीजिए और फिर बाद में बीएड वैलिड हो जाए फिर वहां मांगिए तो फिर दे देंगे? ऐसा सर हमने कहा तो कहे कि नहीं, एक बार अगर अनुकंपा ले हाँ, लेते हैं। तो बार बार नहीं होता है। तो हम्म, ऐसे में आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन बचता है हम्म, कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी हम्म, आपसे बात हो रही है, आपसे बात करने से जस्ट पहले एक और भाई साहब से बात हुई है, उनकी भी ऑडियो हम डाल देंगे। हम्म। उनके जो है भाई वो साहब। जो कह रहे थे साढ़े 3 साल उनका हो गया था, वो वही तो नहीं। नहीं नहीं, अभी उनका भी मैटर रिसेंटली है। अच्छा। तो अब आप किसकी बात कर रहे हैं? पहले एक हमने डाला था मृतक आश्रित, लग रहा है वो आप सुने थे। हाँ, उसकी साढ़े बात कर। 3 साल हो गया था, 12-14 महीना और बाकी था। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें मृतक आश्रित में एक चीज आपसे पूछ रहे हैं कि क्या लिमिट होता है कि कितने समय के अंदर आवेदन करना है? नहीं, इसका आवेदन का कोई लिमिट नहीं होता है। हम्म। हाँ, एक समय मिला है 5 साल। 5 साल ना? हम्म, चलिए, तो 5 साल है तो बहुत होता है 5 साल। उनका भी जो है रिसेंटली अभी जो भी मैटर है अभी का है, तो अभी उनको सर भी जी वही। जैसे हम्म। हमारा सर जी जैसे ना 5 साल जोड़ रहे हैं तो 17 अगस्त 2028 तक मतलब है समय। अरे, आपका तो अभी तुरंत का मैटर है। तो हम्म, खैर, समय की बात छोड़ते हैं, आते हैं वापस। तो हम्म, 5 साल बहुत लंबा समय है। और आपको पता है कि बीएड का जो गजट रद्द हुआ है वो हम्म, एनसीटी ने इसलिए रद्द किया कि जो गजट जारी किया गया था उसमें एक मीटिंग नहीं किया गया। बाकी हम्म, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि बीएड जो है वो प्राइमरी के लिए है नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सिर्फ बीएड ही रहने वाला है भविष्य में, और अन्य सारे कोर्स जो हैं वो बंद होने हैं। हम्म, तो एक नया आयोग आना है, एचईसीआई नया बनना है। एनसीटी और यूजीसी और एआईसीटी को खत्म किया जा रहा है। हम्म, तो ये बिल जिस दिन पास हो जाएगा उसके बाद नया गजट आ जाएगा हम्म, और बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा। तो थोड़े दिन धैर्य रख लीजिए। और हम्म, जब बीएड वैलिड हो जाता है हम्म, उसके बाद आप आवेदन डाल दीजिएगा और ले लीजिएगा। और अगर मान लेते हैं सिर्फ यूं ही मान रहे हैं, ऐसा 1% चांस है नहीं। 100% पूरा जो है कि बीएड वैलिड हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन के रूप में आपको बता रहे हैं कि 5 साल तो आपका समय है ही है। आपको हम्म, फोर्थ ग्रेड वाला पद तो 5 साल में कभी भी मिल सकता है। हाँ हाँ। तो अभी जब आपकी इच्छा नहीं है तो उस तरफ अभी सोचिए नहीं, 5 साल है उसमें जाने के लिए। हम्म, कुछ नहीं बचेगा अगर मान लेते हैं किसी कारणवश ऐसा कुछ होता है, कुछ नहीं बचता है तो फिर उसमें चले जाइएगा बाद में।
लेकिन अभी जो है उसमें अगर आप चले जाते हैं जल्दबाजी करके, तो फिर आप जो है बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनुकंपा सिर्फ एक बार होगी, बार बार नहीं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, HECI बिल पास हो जाने दीजिए। संसद सत्र चल ही रहा है, तो NCT भंग हो जाएगा, HECI नया जो आयोग बनेगा ये नए नियम बनाएगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सारी चीजें होंगी, तो बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा। और जैसे ही बीएड वैलिड होगा उसके बाद जो है फिर आप आवेदन डाल दीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर जी। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। और एक टीचर थे तो सर जी, तो वो कह रहे थे कि बीटीसी कर लो 2 साल का। तो तो बोलिए आगे। तो हमने आपको सुना था कि नहीं बीटीसी क्या होगा, समय बर्बाद और पैसा बर्बाद। तो ये बताइए कि जो चीज करने के बाद, पहले आप अगर आज एडमिशन अभी तो हो नहीं रहा है, ठीक है, अब नहीं। तो बंद हो चुका है, चल रहा था, तो अब आप अगले साल लेंगे बीटीसी में एडमिशन, ठीक। अगर आप बीटीसी में अगले साल आवेदन करते हैं और एडमिशन लेते हैं यानी 2024 में, तो वो 26 में कंप्लीट होगा। और फिर आपको टेट पास करना, साल भर और रख लिया जाए, रिजल्ट आना, टेट पास करना, 26 से क्या है वो 27 चला जाएगा। और ये जितने डिप्लोमा है इनको 2030 तक ही मौका मिलने वाला है, ये तो एकदम क्लियर है। और हमें पूरा हम कंफर्म है, पूरा भरोसा है, कंफर्म है हमें 100% कि 2024 में डीएलएड बीटीसी इन सब में एडमिशन होगा ही नहीं, अब बंद होने जा रहा। तो उस बारे में सोचना ही बेकार है, ये कोर्स ही बंद होने जा रहा है, तो उस कोर्स को करके क्या फायदा। वैसे भी टाइम अब कहाँ है, अब तो अगले सेशन से आपका बंदा हो जाएगा तब कहाँ करेंगे। तो समय भी नहीं है, अगर आप किसी तरह प्रयास करते हैं तो भी पैसे की बर्बादी है। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठा कर पढ़िए, हम देखिए उसी से उठा करके जो भी जानकारी है या और जो भी चीजें खबरें आती हैं जो विभाग में चल रहा है उसी पर बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति साफ साफ कहता है सिर्फ बीएड रहेगा, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, तो फिर जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। तो मुश्किल से ये 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में पूरी उम्मीद है कि बिल पास हो जाएगा। और इत्तेफाक से मान लेते हैं किसी कारण से इन 7 दिनों में बिल नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज होना है वो होना है। पूरा 100% चांस है कि 7 दिन में HECI बिल आ जाएगा। अगर इत्तेफाक से HECI इसमें नहीं आता है तो फिर जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ जाएगा। फिर अब गवर्नमेंट इसके बाद कब लेकर के आ रही है, बजट सत्र में बिल लेकर आ रही है या कब लेकर के आ रही है, या बीच में हो सकता है अध्यादेश वगैरह ला करके, कुछ अध्यादेश का भी ऑप्शन है बिल लाने का, तो ये तो होना ही है। तो HECI बन जाएगा, बीएड के लिए गजट आ जाएगा, उसके बाद आप अपना आवेदन डालिएगा और कंफर्म आपका उसमें हो जाएगा। बस मान के चलिए कि आपको थोड़े समय, कुछ महीने और इंतजार करना है। नहीं सर, हो जाता। जैसे परसों हम गए थे BSS साहब के, हम ना आवेदन करके लेकर गए थे, तो वो कहे कि अध्यापक में तो आपका नहीं होगा, वही कोर्ट वाला बात कहने लगे। और कहे कि चतुर्थ में ले लो, तुमको उसमें भी कोई काम धंधा रहता नहीं, अपना ले लो। तो हमने पूछा कि सर हम इतना BHU से BA MA BEd सब करके टेट पास करके अब उसमें हम नहीं जाना, हमारा उसमें उद्देश्य है नहीं। शिक्षक मतलब पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाते भी थे, तो उसमें हमारा सर नहीं हमको सूट करेगा, या सूट क्या, हमको मतलब मना नहीं उसमें, तो हम क्यों उसमें जाए। तो आपका आवेदन हो गया कि नहीं हो गया? आवेदन हम कर दिए थे। अच्छा, आवेदन कर दिए हैं, तो आवेदन वहां पर जब दिए होंगे तो उसका कोई रिसीविंग मिला है कोई आपके पास, या कोई प्रमाण है कि आपका आवेदन हुआ है? हाँ, वो ऑनलाइन होता है पोर्टल पर, पिताजी के मानव संपदा पोर्टल पर से होता तो है। वहाँ आपने अपना क्वालिफिकेशन तो वही दिखाया होगा ना जो आपका है? हाँ, BEd दिखाए, टेट दिखाए थे। और और चलिए, तो बस ये पूछने का कारण कि आपका आवेदन जब हो चुका है तो एक तारीख कि इस तारीख में हुआ है, उस तारीख से वहां पर शो करेगा कि हाँ इस तारीख से आपने आवेदन कर दिया है, तो वो वहां शो करने लगा है, आपका आवेदन हो चुका है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी जो वो कह रहे हैं। हमने टाइम ले लिया, हमने कहा कि हम सर कुछ टाइम लेना चाहते हैं,
1 आध 2 साल का, तो ये एप्लीकेशन लिख कर अपना मतलब कर आपने दे दिए हैं। आपने एप्लीकेशन लिखा तो उसमें क्या आपने समय भी लिख दिया है, कितना समय? हाँ मतलब हमने कहा कि हम 1 2 साल के लिए जो है समय चाहते हैं। लिखित में दिए हैं 1 2 साल? हाँ। आप हमेशा याद रखिएगा कि लिखित में ऐसा कभी कहीं पर भी किसी भी हम्म मैटर में लिखित में कोई चीज हम्म करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि जब आप हम्म लिख देते हैं ना तो फिर वही समस्या बनती है। हम्म अगर मान लेते हैं कि अभी 7 दिन में HCI बिल आ गया, हम्म और मान लेते हैं कि जनवरी में B.Ed के लिए गजट भी आ गया, मान लेते हैं। हम्म अब आप जाएंगे उनके पास, वो तो कहेंगे आपने तो पहले ही दे दिया है, साल 2 साल बाद, अब हम तो 2 साल आपका नहीं सुनेंगे, तो क्या कर लेंगे आप? आपने खुद हम्म लिखित में दिया है ना। हम्म तो लिखते वक्त वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे कंफर्मेशन ना हो, और अगर कंफर्मेशन हो भी रहा है तो एक मिनिमम समय देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप फिर से आवेदन वहां पर समय डाल सकते हैं बाद में। खैर चलिए, अब आप जो भी था नहीं सर, लिखित ये दे जैसे दीजिए। हम आवेदन जो किए हैं ना, ये मतलब कैंसिल हो जाएगा? हम्म। ये आवेदन जो हम किए हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जब चाहे तब हम, जब हमारा पूरा हो जाए, जब कुछ हो जाए तो हम फिर से आवेदन करके वहाँ फिर पहुँच सकते हैं? अच्छा, ये कैंसिल हो गया, आपने लिखित में दे दिया तो? हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि फिर अब अयोग्यता हो गया हमारे पास, तो फिर हम भर कर पर लेकर जाएंगे तो फिर वही बात आएगी सामने कि हाँ हो गया है, योग्यता मान्य हो गया है। अच्छा, यहाँ पर। ऐसा है तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम्म मुश्किल से आप जो है 2 महीने और वेट कर लीजिए। हम्म हमें पूरा उम्मीद है कि अभी 11 अक्टूबर को हम्म केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने खुद ही हम्म ये स्टेटमेंट दिया था कि जो है संसद में बिल लाने जा रहे हैं HCI का, और संसद हम्म सत्र इस वक्त चल ही रहा है, तो उम्मीद है कि इसी में जो है वो ले आएंगे, इस साल ये बिल पास हो जाएगा। और हम्म अगर इत्तेफाक से मान लेते हैं कि इसमें नहीं भी आता है तो बहुत होगा, ज़्यादा 1 आध 2 महीना और वेट करना होगा, या तो हम्म बीच में अध्यादेश के माध्यम से ये बिल आ जाएगा, या तो बजट सत्र में आ जाएगा, फरवरी में बजट सत्र होता है। हम्म तो वैसे 7 दिन अभी हैं, इन्हीं 7 दिनों में आ जाएगा 100%, ये मान करके चलना है। तो कुल मिला करके महीने 2 महीने 3 महीने थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। जैसे ही हम्म B.Ed के लिए गजट जारी होगा, HCI बिल आना है वो भी हो जाएगा, उसके बाद आराम से आप आवेदन डाल दीजिएगा फिर से नया। हम्म ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिखित में कोई चीज देते समय, हाँ ठीक है हम्म वो आपसे लिखित ले रहे थे, तो आप कभी भी इस तरह का कुछ भी मत लिखिए कि कहीं वही समस्या बाद में न बन जाए, हम्म। इस चीज का ध्यान नहीं सर, रखिएगा। जैसे हम टाइम के लिए कह दिए थे तो कल एक एप्लीकेशन लिख दो, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। और फिर अपना जब होगा तो अपना फिर आवेदन करके आइएगा। हाँ, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय लिखना था तो 6 महीना लिखे होते ना, 1 साल 2 साल नहीं लिखना चाहिए। देखिए, आप जब कोई चीज लिखित में सरकारी विभाग में कोई चीज कर रहे हैं काम, तो हम्म लिखित में सब कुछ रिकॉर्ड में रहता है, और हम्म जब लिखित में चीजें रहती हैं तो फिर हम्म। वही चीजें आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं ना कहीं फिर दिक्कत देने लगती हैं। नहीं तो सर उसमें हम ये लिखे हैं ना कि जैसे हमने आवेदन किया था मृतक आश्रित में, और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशान मतलब BA TET के आधार पर हमने आवेदन किया था। हम्म लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये B.Ed मान्य नहीं है प्राथमिक में। हम्म इसलिए जैसे अगले कुछ समय के लिए हम समय चाहते हैं योग्यता हम्म के लिए। हम्म। इसलिए मुझे समय देने की कृपा कीजिए, यही सब बस लिखे चलिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा बहुत बड़ा अभी इशू हुआ नहीं, बस हम आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से अलर्ट किए हैं कि हम्म ध्यान रखिए। आप 6 महीना लिख देते तो भी पर्याप्त था, आपका काम तो हो ही जाता 6 महीना भी लिख देने से। तो हम्म जब 6 महीना लिख देने से मेरा काम हो जाता तो क्यों हम साल 2 साल लिखने जाए। हम्म इस तरह की चीज़ों में ध्यान दीजिएगा आगे से, सरकारी आप काम कर रहे हैं ना, सरकारी काम में लिखित चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इसलिए हम्म। कहा है। चलिए, कोई वैसे बड़ा मैटर नहीं है। कि सर जैसे हम कहेंगे ना कि सर जब मान्य हो गया तो अब क्या दिक्कत है, क्योंकि 5 साल हमारे पास है, 5 साल में जब भी हम्म। चाहे हम आ सकते हैं भाई, योग्यता हो गया तो योग्यता के लिए ना आप नहीं ले रहे हैं हमको। आपकी बात बिल्कुल सारी बातें सही हैं, हम्म लेकिन अपने तरफ से एक वीक पॉइंट क्यों रखा जाए? कल हम्म को उसी वीक पॉइंट को पकड़ कर के वो कहीं, अगर मान लीजिए दिसंबर में ही बिल ये आ जाता है, जनवरी में सब हम्म कुछ हो जाता है, हम्म तो आप तो अब चाहेंगे जल्दी जल्दी हो, ठीक है, आपके पास हम्म 5 साल समय है, तो हम्म लेकिन आपको अगर 2024 में मिल जाए तो आप 24 में हम्म। लेना चाहेंगे, या कहेंगे नहीं 5वें साल लेंगे, क्या चाहेंगे? नहीं सर, जो होगा आगे वही न लेंगे 24 में। हाँ, तो जो वहां पर बैठे अधिकारी हैं, बाबू हैं, जो भी हैं,
ये लोग ना चीज़ों को उलझा करके बहुत सारी चीज़ों को फंसाते हैं, फाइलों को। कोई ना कोई वीक पॉइंट खोज खोज करके, तो कभी भी वीक पॉइंट कहीं छोड़िए नहीं, बस ये बात कह रहे हैं। हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा मतलब हम दे दिए, थोड़ा सा ये है। इसको माइंड मत कीजिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम सिर्फ आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ आपको अलर्ट कर रहे हैं कि अब आगे से कुछ भी लिखने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के लिखिएगा, कहीं भी कुछ भी सरकारी काम में। और बाकी तो आपके पास 5 साल समय है, और 5 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2024 में हो जाएगा आपका, क्योंकि दिसंबर चल ही रहा है। HCI बिल आ जाएगा, और ये HCI काम करना शुरू कर देगा, तो कुछ ही समय में गजट भी आ जाएगा नया। और बाकी आप बीएड वगैरह जो किए हैं, टेट भी पास हैं? दोनों जूनियर, सी टेट भी पास है, नेट भी पास है। तो ऐसे तो सुपर टेट आने वाला है, तैयारी वारी अपना ऐसे करते रहिए, जो पहले आएगा वो ले लीजिएगा। सर पिताजी हमारे जूनियर में थे ना, तो जूनियर में डायरेक्ट दे नहीं रहे, प्रमोशन से गए थे। क्योंकि जूनियर का तो योग्यता है हमारे पास। अच्छा, जूनियर में थे हम, लेकिन वो प्राथमिक से जूनियर में गए थे, तो वो कह रहे थे ना कि जूनियर में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राथमिक से आए थे, तो प्राथमिक ही मिलेगा, प्राथमिक मिलेगा। अच्छा, जूनियर में वैसे डायरेक्ट भर्ती होती भी नहीं है, वो 2013 में एक बार हुई थी। अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी महानुभाव से, उनका भी सेम मैटर यही था। उनके भाई साहब जूनियर में थे, और उनकी भाभी जी जो है वो बीएड की हुई हैं। तो खैर जूनियर में थे, तो जूनियर में तो मिलना चाहिए, सेम पद मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि जूनियर का होता ही नहीं है भर्ती डायरेक्ट, तो इस वजह से वहां पर बोल रहे होंगे। तो चलिए, प्राइमरी में ही थोड़ा इंतजार कर लीजिए, प्राइमरी में ले लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत होगा तो फिर आपसे हम बात करेंगे। बिल्कुल, फोन कभी भी कर लीजिए, जब बात हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रणाम।